नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे गैस को लेकर। गैस अक्सर हम लोग पोंछते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, गैस पोंछने का ना हमारे पास में कुछ चीज़ें नहीं रहती। जैसे हम लोग जिससे गैस पोंछते हैं ना, मतलब कि साफ़ करते हैं, वो नहीं रहती। तो वो सॉल्यूशन आज हम लोग बनाएंगे। तो करना क्या है, एक इस तरह से प्लेट लेना है या फिर कोई भी प्लास्टिक का डब्बा जो है वो ले सकते हैं, आप स्टील का भी ले सकते हैं। तो उसमें एक शैम्पू डालना है। नॉर्मली सभी के पास में शैम्पू जो है वो रहती है, तो शैम्पू डालना है। उसके बाद में इसमें ही खाने का जो सोडा रहता है ना, तो वो डालें। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। तो ये खाने का सोडा डालें और इसमें ही थोड़ा सा पानी डालें और हमारी जो सॉल्यूशन है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गई। मतलब कि हमारे पास में कभी कभी होता है ना, गैस पोंछने का कोई साबुन नहीं रहता या फिर कुछ नहीं रहता जो जिससे हम लोग गैस पोंछते हैं, कभी कभी ख़त्म हो जाती है। तो भाई गैस तो पोंछना बंद नहीं कर सकते ना, तो आप इस तरह से घर में ही एक सॉल्यूशन तैयार करके गैस वगैरह पोंछ सकते हैं, गैस वट्टा पोंछ सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारी तैयार हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं, इसकी अच्छी तरह से बुलबुले जो है वो आने लग गए हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जिससे हम लोग गैस पोंछते हैं। तो कपड़ा लेना है। ये देखिए, एक कपड़े लेने के बाद में एक गैस हमारी देखो कितना गंदा है और इसमें बहुत सारे ऑयली का भी दाग है, मतलब ऑयली का पूरा चिकटापना है। तो ये भी सब साफ़ हो जाएगी। तो ये कपड़े से इनको साफ़ कर ले गैस को, देखिए इस तरह से। तो ये पूरी जो है चिकटापना, फिर गैस में बहुत सारी चीज़ें रहती है, वैसे भी हम खाना बनाते हैं तो गैस ज़्यादा ही गंदा हो जाती है। तो ये गैस को ये जो सॉल्यूशन तैयार किए हैं उससे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरी जो गैस है वो चमकने लग गई है, मतलब कि एक बार ही पोंछने से चमकने लग गई है। उसके बाद में क्या करें, इसी कपड़े में थोड़ा सा पानी लगा ले और पानी की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से पोंछे। तो आप देखोगे कि हमारी जो गैस है एकदम क्लीन हो गया है। उसके बाद में गैस का जो ऊपर का रहता है ना, स्लैब बोल सकते हैं या टाइल्स बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग तेल कभी बड़ा फ्राई करते हैं तो वो जो तेल है वो उधरता है। तो वो तेल भी आप ये जो सॉल्यूशन है उससे साफ़ कर सकते हैं। तो पूरे जो ऑयली का चिकटापना है पूरे, मतलब कि पूरे जो है वो निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने गैस के जो ऊपर का जो टाइल्स रहता है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ और मेरी जो टाइल्स है एकदम चमक गया है, अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। तो आप देख रहे हैं इसी तरह से जो गैस का स्लैब रहता है ना, नीचे का वट्टा बोलते हैं हम लोग, तो वो वट्टा को भी इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो वट्टा भी आपकी जो है वो चमकने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी, मतलब कि घर में ही 1 रुपये की शैम्पू से हम लोग ये जो सॉल्यूशन है उसको तैयार किए हैं। आप देख रहे हैं मैंने गैस स्लैब भी पोंछ रही हूँ। इसमें एक शैम्पू है तो उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मतलब किसी को लगेगा ही नहीं कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो है नहीं गैस पोंछने का, और खुशबू तो अच्छी तरह से दे ही रही है। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हम लोग अच्छी तरह से सभी चीज़ें पोंछ लिए हैं। उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो आधा बच गया है। तो उसको क्या करना है, हमारी सिंक रहती है ना, सिंक में बहुत सारे चिकटापना रहता है, बहुत सारे बैड स्मेल आती हैं। तो उससे इसमें क्या करें, थोड़ा सा पानी डालें और इसको सिंक में डाल दें। तो इससे क्या होगी, सिंक की बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसकी जो भी चिकनापना वगैरह है वो भी पूरे ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप घर पे ही सॉल्यूशन तैयार करके अपने गैस को, अपने स्लैब को, अपने सिंक को साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है माचिस को लेकर। ये देखिए इस तरह से हम लोग माचिस लाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात के दिनों बोले या फिर ऐसे भी माचिस जो है ना वो मतलब कि नरम हो जाती है, तो ये जलती नहीं है। मैं आपको जला कर दिखाती हूँ, मतलब कि ये माचिस जो है मेरी पूरी तरह से नरम हो गया है, तो ये जल ही नहीं रहा है। तो भाई करना क्या है, मतलब कि बड़ी समस्या है। तो एक लेना है एयर टाइट डब्बा, कोई भी आप डब्बा ले सकते हैं जो जिससे कि मतलब कि ऊपर का जो कवर है वो है, तो वो कोई भी डब्बा ले सकते हैं आप, प्लास्टिक का या स्टील का। तो ये मैंने स्टील का डब्बा ली हूँ। इसी में ये जो पूरे माचिस के डिब्बियाँ हैं उसको डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही डालना है चावल एक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो पूरे जितने भी पानी या फिर जितनी भी नरमाहट इसमें रहेगी तो वो पूरे चावल अब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये चावल डालें और ये डब्बे को अच्छी तरह से पैक करके रख दें। इसी तरह से एक दिन रहने दें। उसके बाद में दूसरे दिन आप माचिस को निकाल के जला के देखें, तो आप देखोगे कि हमारी जो माचिस है वो मतलब कि जलने लग गया है। मतलब कि इसमें जो भी नरम चीज़ें, मतलब नरमाहट थी
क्योंकि होता है ना पानी की वजह से नरमाहट आ जाती है, तो ये पूरे मतलब कि अब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारी जो माचिस की तीलियाँ है वो जलने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो इसे ये डब्बे को आप कहीं भी रख सकते हैं पैक करके। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से नमक के डब्बे को लेकर। नमक के डब्बे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में ना नमक के डब्बे 1 2 3 मतलब एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, तो हम लोग जब नया लाते हैं तो ये नमक के डब्बे को फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दिनों का नमक रहता है, तो भाई उसको क्यों नहीं यूज़ करेगा, तो हम लोग फेंक देते हैं। तो नमक को मैंने भी फेंक दी हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। उसके बाद में क्या करना है, इसको धोना नहीं है, इसी डब्बे में हार्पिक को डालना है। देखिए इस तरह से कोई मतलब कि आपके पास में जो भी हार्पिक है वो डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही डालना है पानी और एक सॉल्यूशन तैयार करना है। इसके ढक्कन लगा ले और इन्हें थोड़ा सा हिला ले, तो क्या होगी, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन का ढक्कन है उसको लगा लेंगे। उसमें आप देखे होंगे कि छेद रहती है जिससे हम नमक डालते हैं मतलब खाते समय, तो वो छेद को लाना है। देखिए इस तरह से ढक्कन हम लोग लगा लिए हैं और ये छेद को ला लिए। देखिए इस तरह से लाना है, ये छेद का ही हमको काम है। तो ये छेद जो है दिख रही है, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो डब्बा है उसको हम लोग डालेंगे जो हमारे फ्लैशर का फ्लश टैंक रहता है ना, तो उसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको मतलब कि उल्टा करके देखिए इस तरह से रख दे, तो इससे धीरे धीरे क्या होगी, ये जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए हैं वो पानी में आएगी और जैसे ही हम लोग फ्लश को मतलब कि ऑन करेंगे वैसे ही मतलब कि रोज़ रोज़ हमको हार्पिक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फ्लश ऑन करेंगे वैसे ही हार्पिक आएगी। देखिए आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब रोज़ रोज़ हमको टॉयलेट जो है वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।